में आ जाए। ठीक है, एक जल्दी से हम जो है हो सकता है आज की क्लास और कल की क्लास कंबाइंड में हम जो है वो क्या करें, सिर्फ प्योरली रिवीजन करें, वो चीजें रिवाइज करें जो हमने एएस में ऑलरेडी ऑर्गेनिक में पढ़ ली है। ऑब्वियसली सारी चीजें मैं नहीं पढ़ा सकता, हर चीज की डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फास्ट रिवीजन। कोशिश मेरी पूरी ये होगी कि हम विद इन 2 days इसको वाइंड अप कर दें, देन वापस से अपनी A2 ऑर्गेनिक की तरफ चले जाए। ठीक है, मैं ये जो पीडीएफ आपके साथ अभी कंपाइल करूंगा इसमें सारे रिएक्शंस नहीं होने वाले। ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल ऑफ द रिएक्शंस, बट इट्स गोइंग टू बी द मेजर रिएक्शंस जो हमारे काम यूजुअली आएंगे इन A2 ऑर्गेनिक। ठीक है, तो वो वाले रिएक्शंस हम देखेंगे। सो यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था वो कौन सा ग्रुप था? दैट वाज अल्केन्स। अल्केन्स गिव यू 3 kinds ऑफ रिएक्शंस स्पेसिफिकली। एक तो कंबस्शन है, ठीक है, जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं, राइट? सो कंबस्शन तो आई डोंट थिंक आई नीड टू मेक यू हेल्प यू रिवाइज। एक दूसरा था क्रैकिंग। ठीक है, क्रैकिंग में 2 टाइप्स है, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। ठीक है, थर्मल क्रैकिंग में गर्माहट के थ्रू तोड़ा जाता है, कैटालिटिक क्रैकिंग में कैटलिस्ट के थ्रू तोड़ा जाता है। ठीक है, और तोड़ा कैसे जाता है, उसमें एक अल्कीन और एक अल्केन बन रहा होता है, या फर्दर और भी चीजें क्रैक मजीद फर्दर क्रैकिंग भी हो सकती है, अल्केन्स भी फर्दर और मजीद टूट सकते हैं। लेकिन द थिंग इज कि क्रैकिंग, एंड दिस इज नॉट ऑफ रियली ऑफ इंपॉर्टेंस इन द A2 का कोर्स, सो वी आर नॉट आल्सो गोइंग टू गो ओवर क्रैकिंग टू जो है वो टू मच इन डिटेल ओवर हियर। अब आ जाते हैं अल्केन से जो हमें इंपॉर्टेंट है और जो हमें याद रखना है, जो A2 ऑर्गेनिक में हमें काम आएगा, दैट इज गोइंग टू बी, वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म, ठीक है, बिकॉज मैकेनिज्म यू गाइस कैन सी इन द प्रॉपर पीडीएफ जो मेरी ऑलरेडी कंपाइल्ड है। लेकिन हम एक छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को वो चीजें याद आ जाएं कि वो कैसे हो रही थी, कैसी नहीं हो रही थी। तो फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन अल्केन CH3 CH2 CH2 Cl, इसका नाम क्या होगा बाय द वे? व्हाट्स इट्स नेम? ओ Cl नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड CH3 इसका नाम क्या है? व्हाट्स द नेम ऑफ दिस थिंग? प्रोपेन है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इट इज प्रोपेन। अच्छा, नाउ व्हाट यू कैन डू इन प्रोपेन इज यू कैन मेक इट अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यानी अगर आप क्लोरीन दे दें, ठीक है, या ब्रोमीन दे दें, एनी ऑफ द टू, ठीक है, अभी हम जो है वो क्लोरीन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ सिर्फ होगा ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन is you're also going to have to provide UV light. Walaikum assalam Yusra. You're also going to have to provide UV light. This is the condition for this reaction, and then you will get substitution of chlorine CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, और दूसरी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? दूसरी प्रोडक्ट आपके पास HCl बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक रिएक्शन बना रहे हैं। अब जरूरी नहीं है Cl हमेशा यहाँ पे लगे, Cl कहीं भी यहाँ पे भी लग सकता था, यहाँ पे भी लग सकता था, या 3 4 5 6 जितने भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करने हो इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, वो सारे के सारे अंडरगो होंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो व्हेनेवर वी आर रिप्लेसिंग अ हाइड्रोजन इन एन अल्केन थ्रू अ क्लोरीन थ्रू अ हैलोजन, वो दैट विल ऑलवेज प्रोग्रेस यूजिंग अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये याद आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन विद दिस? ठीक है, आई विल बी मेकिंग दिस अ वेरी वेरी फास्ट पेस थिंग, तो आई वांट यू गाइस टू बी मेरे साथ साथ चलोगे, जो चीजें नहीं क्लियर हो रही है तो हम देखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे अल्केन्स के चैप्टर में मजीद और कोई फर्दर हमें जो है वो रिएक्शन याद करने की या पता होने की जरूरत नहीं है, अल्केन्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, लेट्स गो ऑन टू अल्कीन्स, लेट्स डिस्कस अल्कीन्स। और अल्कीन्स थोड़ा सा रिएक्शन रिच, क्या है? रिएक्शन रिच फंक्शनल ग्रुप था। अच्छा, अल्कीन्स में जब हम आते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इन अल्कीन्स, जो ये रिएक्शन करते हैं कंबशन वैसे की वैसे ही, अल्कीन्स जो है दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। अच्छा, यू आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज अल्कीन्स। अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन के लिए याद रखना कि आप KMnO4 एक्वियस इस्तेमाल कर दो, यू यूज KMnO4 एक्वियस। मजीद ये भी याद रखना कि जब भी आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करना हो तो वो हमेशा एसिडिफाइड होता है, इट इज ऑलवेज एसिडिफाइड। दिस इज प्रोवाइडिंग इट अ कैटलिस्ट मैकेनिज्म, तो यू ऑलवेज यूज KMnO4 इन एन एसिडिक कंडीशन। ठीक है, और जो है वो ये भी याद रखना है कि इस केस में अल्कीन्स में K2Cr2O7 नहीं चलेगा। सो रिमेंबर दिस इज वेल, K2Cr2O7 will not work as it is not strong enough. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम दानियल। So it is not strong enough, therefore it does not work to oxidize the alkenes। है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज
ऑरेंज टू ग्रीन, K2Cr2O7 इज ऑरेंज टू ग्रीन, राइट? ऑरेंज टू ग्रीन होता है ना, उल्टा तो नहीं बोल रहा मैं, ऑरेंज टू ग्रीन होता है, यस। So you'll use acidified KMnO4, acidified potassium magnate. अच्छा, अब इसमें दो distinct reactions थे which you should remember from your AS. एक था cold dilute acidified KMnO4. What happened? Do you remember what happened when you used cold dilute acidified KMnO4? याद है? कुछ याद आ रहा है? Are formed. Very good. So you would form a diol. तो भाई अगर आपके पास एक अल्कीन है, let's say for example you have got ethene, है ना, ये आपके पास ethene है, ठीक है। सो अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कर दोगे, ठीक है, यानी आपने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया यूजिंग KMnO4, आई एम राइटिंग ऑक्सीजन ओवर द एरो, ठीक है, वैसे नॉर्मली ऐसे लिखते नहीं है, आप ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है, जैसे भी होता है। आई एम नॉट डिस्कसिंग द फॉर्मल पूरा रिएक्शन विद दैट, यू कैन लुक एट दोस इन द पीडीएफ। सो फॉर्मल रिएक्शंस क्या है, आई एम जस्ट शोइंग दैट आई एम ऑक्सीडाइजिंग इट। तो ऑक्सीडाइज करते हुए विद कोल्ड KMnO4 क्या होगा आपके पास, अ डायोल इज गोइंग टू फॉर्म। डायोल क्या होता है, it has got alcohols, 2 alcohol groups, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, डायोल बन जाता है। इधर जो है इसका नाम क्या था, इसका नाम इथीन था, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इथेन 1,2 डायोल, दिस इज इथेन 1,2 डायोल कहलाता है ये। अच्छा, दूसरी बात जो है, ये यहाँ पे आ गया हमारा कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन, डायोल बन जाता है। अच्छा, कैन यू टेल मी दिस नेम, ये हमसे रह गया था रिवाइज, थोड़ा हम नेमिंग को भी रिवाइज करते जाते हैं जो एएस में से हमको चीजें आती हैं। इसका नाम क्या होगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी पहले वाले पे जो था वो क्लोरीन था, ठीक है, दिस इज द नेम फॉर दिस। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। The next thing that we want to discuss is another variant of this same kind of question, यानी same oxidation का एक variant है। इसमें you use hot concentrated acidified KMnO4, और ये जब इस्तेमाल करते तो क्या होता था, what happened over here when you use hot concentrated, aldehyde formed, ketone formed, no, rupture of CC डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें फॉर्म हो सकती हैं, इसको याद रखने का तरीका क्या है, द डबल बॉन्ड विल ब्रेक, देयर विल बी अ रप्चर ऑफ ए डबल बॉन्ड, ठीक है जी। अच्छा, अब डबल बॉन्ड रप्चर कैसे कैसे हो सकता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ दोस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, दिस इज एन अल्कीन, ठीक है, ये एक अल्कीन है, इसका नाम क्या है, लेट्स नॉट कंसिडर, अभी फिलहाल हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, हम देखना चाह रहे हैं कि रप्चरिंग कैसी होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 इस्तेमाल करती हैं, तो बीच में से ये डबल बॉन्ड रप्चर करेगा, इट्स गोइंग टू रप्चर एंड द रिजल्टिंग थिंग्स आर गोइंग टू बी कीटोन्स। कीटोन्स कैसे होंगे, मुझे कैसे पता है, बिकॉज इट हैज एक कार्बन पे दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स थे, सो देयरफॉर दिस शैल बी अ कीटोन। अगर इस कार्बन पे अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स या एनी कार्बन अगर ऐसे बॉन्डेड है, तो दिस विल ऑलवेज 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 फॉर्म अ कीटोन, ठीक है। तो ये वाली साइड भी आपके पास कीटोन बना देगी, और दूसरी वाली साइड भी आपके पास क्या बना देगी, आपके पास कीटोन बना देगी, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी, अनदर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इंस्टेड ऑफ all of them being alkyl groups or carbon groups, one of them is a hydrogen, ठीक है। so once again the bond is going to get ruptured, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, वेल ये वाली चीज तो ये ऐसी की ना, तो ये तो कीटोन ही बनाएगा, दिस थिंग इज गोइंग टू मेक द कीटोन ही, तो एक तो आपके पास कीटोन ही आ रहा है, CH3 then CH3, the other thing is going to form, well इसके साथ ये होता है कि ये C डबल बॉन्ड O बनाएगा, ठीक है, और मजीद ये होगा हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन लग जाएगा, सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी हाइड्रोजन हो एक साइड पे तो क्या होता है, वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाती है चीज, हाइड्रोजन के साथ भी एक ऑक्सीजन लग जाता है। सो दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास ये है
एंड आई एम गोइंग टू नाउ आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। अब अगर दोनों साइड पे हाइड्रोजन्स हो, ठीक है, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन वो हम डिस्कस करते हैं। मुझे पहले लेफ्ट हैंड साइड की प्रोडक्ट बता दे, सॉरी राइट हैंड साइड की प्रोडक्ट बता दे, राइट हैंड साइड की प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट्स गोइंग टू बी राइट हैंड साइड की प्रोडक्ट? कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या समथिंग एल्स एसिड होगी। क्यों? बिकॉज राइट हैंड साइड पे क्या है, हाइड्रोजन है एक जगह, तो उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, राइट। सो वी आर गोइंग टू डू दिस, द राइट हैंड साइड की प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और लेफ्ट हैंड साइड के साथ क्या होगा, जब भी आपके पास दो हाइड्रोजन आ जाएं, यानी एक कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन लगे हुए हो, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कंप्लीटली, यानी इट अंडरगोज अ कंबशन रिएक्शन, काइंड ऑफ अ कंबशन, कंप्लीट कंबशन नहीं होती, मतलब इट इज कंप्लीट कंबशन ही, लेकिन हम इसको कंबशन नहीं बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल वे से नहीं हुई है, ऑक्सीजन में नहीं जलाई है। सो दिस इज CO2 प्लस H2O। ये जो साइड हो जाएगी ये कंप्लीटली कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर्स ले लेंगे, CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। इफ बोथ ऑफ देम आर कार्बन ग्रुप्स तो क्या होगा, कीटोन। इफ वन ऑफ देम इज अ हाइड्रोजन ग्रुप एंड द अदर इज अ कार्बन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ वन ऑफ देम इज sorry, if both of them are hydrogens then it oxidizes to carbon dioxide and water, ठीक है। तो एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक द क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज। let's say the question is what will be product of when the following is reacted with hot concentrated KMnO4 aqueous, ठीक है जी। और वो चीज क्या है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं? हाँ जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कितनी प्रोडक्ट्स बनेंगी, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू फॉर्म व्हेन आई रिएक्ट दिस विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। तीन, अच्छा ये हो जाएगा, ये हमने डिस्कस किया, लेफ्ट वाली चीज इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये CH3 है और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। मिडिल वाले को भी फिलहाल थोड़ी देर के छोड़ रहे हैं और राइट वाला बना लेते हैं, दैट यू गाइस सेड वाज अ कीटोन, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज द मिडिल वन गोइंग टू मेक? ओके, नाउ अब आपने क्या देखना है कि इसको देखोगे तो एक इसके ऊपर कार्बन ग्रुप है और दूसरा भी इसके ऊपर कार्बन ग्रुप है, तो ये क्या बनाएगा, ये कीटोन बनाएगा, ठीक है। इसको अगर देखोगे तो एक इसके ऊपर कार्बन ग्रुप है और एक इसके ऊपर हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, तो ये क्या बनाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो दिस शैल बी अ कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कीटोन भी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, ठीक है। सो द लेफ्ट वन इज गोइंग टू फॉर्म दिस और जो राइट वाला होगा वो बनाएगा ये चीज। इज दिस क्लियर? जब भी देख रहे हो कि एक चीज क्या बनाएगी, यू हैव टू सी उसके बॉन्डेड क्या क्या चीजें, ठीक है। हमेशा उस कार्बन जो भी डबल बॉन्ड में दो चीजें तो बॉन्डेड होंगी ना, तो लुक एट दोस बोथ थिंग्स, ये कार्बन था ये भी कार्बन था तो ये कीटोन बनाएगा, ये कार्बन था और ये हाइड्रोजन था तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी कंफ्यूजन, एनी इश्यूज? नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन इन अल्कीन्स वाज पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन को हम दोबारा से रिविजिट तो करेंगे इन A2, ठीक है, लेकिन एक जनरल सा वेरी सिंपल सा रिवीजन करवा रहा हूं। फर्दर जो चीजें, जो पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं क्या नहीं होते हैं, वो हम इंशाल्लाह जो है वो जब चैप्टर आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो द नेक्स्ट थिंग वाज पॉलीमराइजेशन, ठीक है। हल्का सा ओवरव्यू करवा रहा हूं क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन अभी हम देखें एलिफेटिक या एरोमेटिक में, तो उसमें पॉलीमराइजेशन हुई हो, ठीक है जी। अच्छा, कौन सी पॉलीमराइजेशन करते हैं? ये करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। दे कैन नॉट अंडरगो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपने AS में पढ़ी ही भी नहीं थी। The alkenes will always go
सर मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑर्गेनिक में है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ाते हैं, जो प्रिलिमिनरी होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, वो पढ़ाया जाता है इन एटम्स मॉलिक्यूल्स स्टोइकियोमेट्री। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेसिफिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, तो वो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, ठीक है, क्योंकि उधर कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजीद मतलब निकलते हैं उसके, और एटम्स मॉलिक्यूल्स स्टोइकियोमेट्री बहुत बेसिकली सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन के आइसोटोप्स और वो वगैरह पढ़ाने के लिए तब हम डिस्कशन करते हैं, वो भी रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी हम रिवीजन कर सकते हैं जब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री शुरू कर लेंगे। अच्छा, तो पॉलीमराइजेशन कैसी होती है? फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, भाई ये है एक चीज, और मैं आपको बोलूं भाई इसका पॉलीमर फॉर्म कर दो, तो इसका पॉलीमराइजेशन फॉर्म करना कैसा होगा? बहुत ही सिंपल है, राइट? आई थिंक दिस वाज द इजीएस्ट थिंग, सब बच्चों को बड़ी आसान लगती है ये एस में, एंड दुआ करते होगे कि भाई ऐसे ही सवाल आ जाए, ठीक है, एक सवाल तो यही दे दें, तो भाई आराम से जो है वो हमारा काम निकल जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपने, सी सी डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म करके उसको फर्दर इलोंगेट कर देना है। सो आई एम ड्रॉइंग वन रिपीट यूनिट फॉर दिस। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समथिंग लाइक दिस, बेंजीन एज इट इज, ठीक है। हाइड्रोजन नीचे था वो आ गया, CH3 यहाँ पे एज इट इज हो गए, ठीक है। और फिर क्या होगा? ये बॉन्ड खुल गया, अब यहां से ये मजीद ऐसे ही कंपाउंड के बॉन्ड करता जाएगा, और यहां से भी मजीद ये ऐसे ही कंपाउंड के बॉन्ड करता जाएगा, और ये हो जाएगा n टाइम्स रिपीट वॉट एवर द n इज इन दैट पॉलीमर, हमें नहीं पता, ठीक है। तो यही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी, यानी बेसिकली ये यहां से जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये चीज यहां से जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे रिपीट यूनिट आता रहेगा। ये चीज याद आ गई? कोई प्रॉब्लम इसमें? आई थिंक दिस इज प्रीटी इजी, इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हम। क्लियर है? ओके, सही है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर सम थिंग्स अबाउट अल्कीन्स, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन से क्या मतलब था? अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट करना, बड़ा ही आसान था ये भी बड़ा सिंपल था कि भाई अगर आपके पास अल्कीन है एक, यानी फॉर एग्जांपल यू गॉट इथीन, तो इसके साथ रिएक्ट क्या करते थे? यू यूज टू रिएक्ट हाइड्रोजन एंड यू यूज टू पुट इन निकल कैटलिस्ट एट 150 डिग्री सेल्सियस। आप निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे तो ये चीज किस चीज में तब्दील हो जाएगी? ये चीज इथीन अपने सैचुरेटेड फॉर्म यानी इथेन में आ जाएगा। ये होती है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की काइंड है। अच्छा जी, उसके बाद हमने जो है वो एडिशन ऑफ H2O भी डिस्कस करी हुई है, ठीक है। एडिशन ऑफ H2O इधर लिखता जाता हूं साथ साथ, अल्केन फॉर्म, ठीक है। प्लैटिनम, यार आई डोंट थिंक प्लैटिनम वर्क्स इन दिस केस, ठीक है। निकल ही होता है हाइड्रोजनेशन का, प्लैटिनम इज नॉट द वन दैट यू यूज ओवर हियर, जो मुझे याद पड़ रहा है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ, आई थिंक प्लैटिनम मैंने कहीं कहीं लिखा हुआ देखा है, बट आई रियली डू थिंक द फॉर्मल वन इज द निकल, निकल ही होता है। प्लैटिनम आई थिंक आई हैव सीन समवेयर, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। अच्छा, एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O क्या तरीका था? इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल, डू यू रिमेंबर? एक अल्कोहल फॉर्म करने के लिए आप अल्कीन में H2O की एडिशन करते थे। सो बेसिकली इफ आई ग्रैब दिस सेम अल्कीन, द इथीन, इसमें मैं क्या डालूंगा? पानी डालूंगा, राइट? पानी डालने के बाद और मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे H3PO4 कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है। कौन सा कैटलिस्ट? फॉस्फोरिक एसिड। एंड यू ऑल्सो हैव टू गिव अ 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। जब आप ये करते हैं, मजीद इसकी और कंडीशन भी होती है, लेकिन दैट कंडीशन नॉट इंपॉर्टेंट रेडी, 60 टू 70 एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी होता है। तो फिर क्या होता है? ये अल्कीन किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? इट कन्वर्ट्स इनटू एन अल्कोहल। एक जगह हाइड्रोजन एट अटैच हो जाएगा, दूसरी जगह OH अटैच हो जाएगा उस H2O का, और आपके पास एक अल्कोहल बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, और फिर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे जो है वो इस क्या कहते हैं अल्कीन में हैलोजेंस ऐड करने हैं, तो वो भी कर लोगे आराम से, ठीक है।
तो आई थिंक वो भी काफी आसानी से कर लोगे। इफ आई आस्क यू कि भाई एडिशन ऑफ हैलोजेंस, तो आप क्या करते थे, एडिशंस ऑफ हैलोजन में आप ये करते थे कि भाई वही आप अपना इथीन उठा लो, ठीक है, पिक दैट अप, जस्ट यही चीज ले आते हैं हम अभी फिलहाल, ठीक है। और इसमें हम क्या कर देंगे, नाउ विदाउट एनी कंडीशंस, इफ यू फॉर एग्जांपल रिएक्ट विद इट विद Br2, तो क्या होगा, दिस अंडरगोज an electrophilic addition once again, ठीक है, and what's going to happen is bromine is going to get added to both positions, ठीक है। In actuality the reaction is a little bit more complex, it's not exactly this, but for your level it is okay to assume के 1,2 dibromo इथेन बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा। एंड इफ यू रिमेंबर, व्हाट डू यू रिमेंबर, दिस वाज द टेस्ट ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स को अगर टेस्ट करना होता तो आप उसमें ब्रोमीन डाला करते, डू यू रिमेंबर दिस। तो क्या होता था, द रेड ब्राउन कलर डीकलराइज्ड, याद है, द रेड कलर डीकलराइज्ड, द ब्राउन कलर डीकलराइज्ड, अल्कीन्स डीकलराइज ब्रोमीन, ठीक है। सो इफ रेड ब्राउन color decolorized, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अल्कीन प्रेजेंट, ठीक है। तो ये था एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब क्या ऐड करते हैं, लेट्स ऐड अ हेलाइड, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यानी हाइड्रोजन हेलाइड ऐड कर। तो लेट्स डिस्कस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, ठीक है। अच्छा, फर्दर मोर ये चीज भी ध्यान में रखना, ये सब क्या हो रहा है, ऑल ऑफ दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। ये क्या थी, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। लेकिन इस वाले को ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे जाना जाता है, रिडक्शन के थ्रू। हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज अ रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, एडिशन ऑफ H2O, इसको हाइड्रेशन भी कह सकते हो, लेकिन वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। जब भी अल्कीन्स में ऐड की जाती है चीज, दैट एड्स विया अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। तो ये तीनों के तीनों रिएक्शंस क्या थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थे। वंस अगेन टेलिंग यू, आई एम नॉट डूइंग दी क्या कहते हैं मैकेनिज्म्स विद यू। मैकेनिज्म अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको वो एएस की जो मैंने नोट्स आपके शेयर करे हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। अच्छा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स में आ जाता है, इसमें थोड़ी सी कहानी जो है वो गटमट होती है। लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स थिंग। सो CH3 H H H, अब इसके साथ क्या रिएक्ट करते हैं, लेट्स रिएक्ट फॉर एग्जांपल HBr हम रिएक्ट करते हैं, राइट। सो नाउ दिस इज कंफ्यूजिंग, अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि भाई H कहां जाएगा, Br कहां जाएगा। सो इसके लिए आपने एक रूल पढ़ा था, रूल क्या था, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसी को हाइड्रोजन आप दे दोगे। सो द कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन विल गेन द हाइड्रोजन, और जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है उसके साथ आप ब्रोमीन लगा दोगे। दिस वाज नोन एज मार्किनकॉव समथिंग रूल, ठीक है, मार्किनकॉव पता नहीं क्या था उसका नाम, रिमेंबर एग्जैक्टली, मार्किन और शॉप्स था पता नहीं क्या, हाँ कुछ मार्किन करके, ठीक है। तो उसने ये रूल बताया था कि भाई हाइड्रोजन विल गेट एडेड टू द हाइड्रोजन साइड, एंड जो है मार्कोविनिकॉव जो भी था, एंड द ब्रोमीन विल गेट एडेड टू द साइड वेयर देयर आर लेस हाइड्रोजन्स। यस, सो ये आ जाता है आपके पास ऐसे, द हाइड्रोजन इज गोइंग टू गेट एडेड टू दिस साइड, टू द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस साइड इज गोइंग टू गेट द ब्रोमीन, ठीक है। और ये था बेसिकली जो आपने देखना होता था। अब फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी, दैट यूज्ड टू कम थ्रू कि मैकेनिज्म समझो, बीच में कार्बोकैटायन प्रोडक्ट बन रही थी, दैट कार्बोकैटायन कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इन दिस केस। जब ये कार्बोकैटायन बनेगा, व्हेन दिस बिकम्स अ कार्बोकैटायन, इस केस में बेचारा इतना स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, एंड सो एंड सो फोर्थ। और उसके फिर वो एक्सप्लेनेशन थी विच वंस अगेन आई एम नॉट गोइंग ओवर टुडे, टाइम जाया होगा, यू विल हैव टू लुक एट इट अगर आपको वो वापस रिवाइज करना है इन द एएस वाला पीडीएफ, ठीक है, एएस वाली पीडीएफ। एंड वंस अगेन दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इधर एक क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को जो अभी तक हमने बात सीखी है, सो यू अंडरस्टैंड दैट। सो प्रिडिक्ट the
प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज डन। मेरी पेज सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरी पेज के साथ? आई होप इट्स फाइन। यस, दिस इज आल्सो एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। ओके, प्रिडिक्ट द थिंग फॉर्म्ड। तो फॉर एग्जांपल लेट्स गिव यू ए थिंग। क्योंकि आप लोगों ने बेंजीन पढ़ लिया तो ऑब्वियसली आई विल बी एल्गमेटिंग बेंजीन इनटू योर थिंग्स। ठीक है, तो आपने मुझे अभी सिर्फ ये बताना है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टेल मी, कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन ऐड होगा या कार्बन नंबर 2 पे? किस पे हाइड्रोजन ऐड करूं मैं? ठीक है जी, सो यूनानिमस डिसीजन सर, कार्बन, ओ सॉरी कार्बन कह रहा हूँ, हाइड्रोजन जो है वो आप कार्बन नंबर 1 पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इजी पीजी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, जस्ट हम जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं। कितना टाइम गुजर गया? आधा घंटा गुजर गया है और हमने बहुत सारा रिवाइज कर लिया। सो द हाइड्रोजन गेट्स ऐड ओवर हियर एंड द क्लोरीन गेट्स एडेड ओवर हियर। तो ये हो गया। अब मेरे ख्याल से इसके अलावा अल्कीन्स में और कुछ खास था नहीं। यस, यहाँ पे आपका अल्कीन्स भी खत्म हो जाता है। जो जो रिएक्शंस थे इन अल्कीन्स, वो मैंने मेजरली सारे आपको आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, वंस अगेन, इन द HBr द हाइड्रोजन हेलाइड्स क्या है, इसमें कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये ऐसे ही हो जाता है। एंड फर्दर जो कैटलिस्ट चाहिए थे वो आपको चाहिए। सर भैया हाइड्रोजन वाली बात दोबारा बताएं। कुछ भी नहीं है रोमेश ऐसा। हाइड्रोजन कहाँ जाता है? हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो इस कार्बन को देखो, इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। इस कार्बन को देखो, इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो मैंने हाइड्रोजन का डाल दिया, मैंने 2 हाइड्रोजन वाले कार्बन पे डाल दिया जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थे। ठीक है, सिमिलरली ये HB इधर गया क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन था, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं थे। ठीक है, सो दिस इज द रूल फॉर योर हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास खत्म हो गया।